यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच, क्योंकि संघर्ष है वो हमारा जारी है और जब संघर्ष जारी रहेगा तो सपने तो सच होने ही हैं। तो साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके के अंदर आप सबको जानकर खुशी होगी कि आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लास आपकी एक बार फिर से स्टार्ट होती है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है और बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, तो क्या है इसकी थ्योरी, कैसे इनको याद करना है, क्या इसके ट्रिक्स रहने वाले हैं, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। बिल्कुल सभी को बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे भी खुशी हो रही है यार राजस्थान जीके की थ्योरी पढ़ाते हुए। साथियों देखिए, एक सच बात बता दूं, भले आपको सच लगे या ना लगे, आपकी जो डेली की 2 क्लासेज होती है, उस 2 क्लासेज जो सुबह 7 बजे होती है, शाम को 5 बजे, इन 2 क्लासेज के लिए मुझे मेरे 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर देखिए, मैं आपकी इनकी जगह इंग्लिश की क्लास भी आपकी कर सकता हूं। जो हिंदी की हमने 5 करके स्टॉप करी है उसी को भी कर सकते हैं, और क्या राजस्थान जीके की थ्योरी की क्लास डेली भी कर सकते हैं। ये टोटल अब 4 क्लासेज हो रही है। तो साथियों, इन 4 क्लासेज के लिए मुझे 8 घंटे चाहिए, मुझे 8 घंटे आपको देने होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके लिए 8 घंटे नहीं निकाल सकता, मैं आपके लिए 8 घंटे क्या 10 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं साथियों। लेकिन साथियों, बदले में आपको भी मैंने कहा था, एक डीमोटिवेशन है वो बहुत ही घटिया चीज होती है जो इंसान को क्या आगे बढ़ने नहीं देती है, डीमोटिवेशन। तो साथियों, आप क्या कीजिए भाइयों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने और भी दोस्तों को जोड़िएगा जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइएगा कि आप यहाँ आइए, तैयारी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है साथियों, वीडियो को लाइक करना है, तभी आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। और जब आदमी का मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाए ना, तो और भी कुछ कर सकता है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो साथियों, आज हम क्या, आज वही मोटिवेशन है। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट रहेगी, आज मैं एडवांस में आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं। अगर आप लोक नृत्य की 2 या 3 क्लासेज होगी जिसमें हम कंप्लीट करेंगे, इसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, तो मैं आपको राजस्थान जीके की पूरी थ्योरी कराऊंगा। ये अभी यहां से कह रहा हूं, बीएसटीसी के एग्जाम से पहले पहले राजस्थान जीके की पूरी फुल थ्योरी कराऊंगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो आज तो अभी तो क्या भाइयों, देखिएगा, अब आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। तो साथियों, नृत्य क्या होता है आप सबको पता है, ये कला है क्या? हाँ, ये क्या है? कला है जो हमारी संस्कृति को भी बचाए रखता है और क्या मनोरंजन का भी साधन है, प्लस हमारी संस्कृति को, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको भी बचाए रखता है। तो अब साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य में जब बात करें एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो सामान्यतः लोक नृत्य 4 प्रकार के हैं हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से। पहला कौन सा? पहला लोक नृत्य पूछा जाता है किसी जनजाति का लोक नृत्य, जनजातियों के आधार पर कह सकते हैं। भीलों का लोक नृत्य कौन सा है? सहरिया जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? मीणा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जनजाति के आधार पर, दूसरा क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर शेखावटी का लोक नृत्य कौन सा है? मेवाड़ का क्या, मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? मारवाड़ का। ऐसे आपको क्षेत्र के आधार पर क्या नृत्य पूछे जाते हैं। तीसरा साथियों, किसी धर्म से संबंधित होता है, धार्मिक क्या, धार्मिक नृत्य, होली, दीपावली वगैरह ऐसे कुछ अवसर होते हैं जो किसी धर्म विशेष से संबंधित है, उन पे जो नृत्य किया जाता है उन्हें कहेंगे धार्मिक नृत्य, ठीक है। और चौथा क्या, किसी का व्यवसाय होता है, उसी का वही काम होता है, तो वो व्यवसायिक नृत्य होंगे। क्या होंगे? व्यवसायिक नृत्य होते हैं जो क्या व्यवसाय के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के लोक नृत्य को हम 4 तरीकों में बांट के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। बस साथियों, मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इस मोटिवेशन को आपको बनाए रखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों जनजाति के आधार पर, और जनजाति में सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां से सहरिया जनजाति की, ठीक है। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन से हैं उसकी मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पे। तो साथियों देखिएगा, एक ट्रिक है, आपको क्या याद रखना है, लहर ट्रिक क्या है आपके लिए, यहां पे लहर करना है, बस क्या ट्रिक को याद करना है और लहर करना है। तो क्या ट्रिक्स है साथियों, क्या हुआ था, इंद्र भगवान आ रहे थे चेक करने के लिए कि बारिश कितनी हुई, और साथियों इंद्र भगवान लहंगा पहन के आ रहे थे। तो क्या हो गया, इंद्र का लहंगा साथियों शिकारी ने क्या कर लिया, झेल लिया। पकड़ना मतलब क्या होगा, झेला। तो इंद्र का लहंगा शिकारी
ने क्या किया, झेला। बस ये ट्रिक्स है आपका सहरिया जनजाति के लिए कि इंद्र सहरिया जनजाति की ओर आ रहे थे तो इंद्र का लहंगा शिकारी ने झेला। क्या किया, शिकारी ने पकड़ा, और पकड़े को हम क्या कहते हैं, पकड़ना यानी कि झेलना, झेला। तो इंद्र का लहंगा शिकारी ने झेला। कैसे, शिकारी से साथियों देखिए इंद्र से क्या होगा, तो आप कहेंगे इंद्र से इंद्र परी नृत्य होगा। सहरिया जनजाति का नृत्य है क्या, इंद्र परी नृत्य। उसके बाद इंद्र का लहंगा, लहंगा से होता है लहंगा या लहंगी नृत्य। क्या, इंद्र परी नृत्य हो गया, लहंगा से होगा लहंगी या लहंगा नृत्य। उसके बाद शिकारी ने झेला, यानी कि तीसरा नृत्य यहां से हो जाएगा शिकारी नृत्य। क्या, शिकारी नृत्य। और झेला से क्या हो जाएगा, चौथा नृत्य झेला नृत्य। यह आपके सहरिया जनजाति के क्या हो गए, नृत्य हो गए। क्या याद रखने में कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको याद रखना है। सहरिया जनजाति वाले लोगों ने क्या कर लिया, अब यहां पे कोई भाई बुरा नहीं मानेगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है। ये किसी की क्या भावनाओं को ठेस पहुंचाना यहां पे हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ याद कैसे रखना एक ट्रिक्स बनाई जा रही है। तो देखिएगा, जब भी सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों की बात आए तो आपको पता इंद्र भगवान आ रहे थे सहरिया जनजाति वाले लोगों के पास, तो इंद्र का लहंगा है वो शिकारी ने झेला, शिकारी ने झेला। इंद्र का लहंगा शिकारी ने झेला, ये क्या है, सहरिया जनजाति के क्या है, नृत्य है। तो याद रह जाएगा यहां से इंद्र परी नृत्य, लहंगा नृत्य, शिकारी नृत्य और झेला नृत्य। मेरे हिसाब से भाइयों आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। शिकारी नृत्य वो साथियों क्या 12 जिले का प्रसिद्ध है, सहरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है, शिकार का अभिनय किया जाता है। ठीक है, ये शिकारी नृत्य वो मुख्यतः कहां का, 12 जिला का प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति में भी 12 जिला का प्रसिद्ध है, जहां पे जो पुरुष होते हैं वो पुरुष सामूहिक रूप से क्या करते हैं, शिकार का अभिनय करते हैं। तो याद रखना इंद्र परी, शिकारी, लहंगा और झेला। एक बार मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्लास के अंदर ही याद करके जाना है। ठीक है, क्लास के अंदर ही याद करके जाना है। यहां पे आपको जो लहंगी नृत्य है ये भी क्या है, एक सामूहिक नृत्य है। क्या है, सामूहिक नृत्य। तो देखिएगा, इंद्र का लहंगा क्या, शिकारी ने झेला। कौन सा, सहरिया जनजाति में इंद्र परी, शिकारी, लहंगा और झेला। शिकारी है वो 12 का है, पुरुष क्या शिकार का अभिनय करते हैं। ओके, सहरिया जनजाति कंप्लीट हुई। आप कहेंगे बिल्कुल अब सहरिया जनजाति क्या हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अगली जनजाति के अंदर से जहां से हमें क्या एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दूसरा प्रश्न पे क्या, कालबेलिया जनजाति, जो कालबेलिया लोग होते हैं, कालबेलिया क्या, कालबेलियों के नृत्य पढ़ेंगे। कालबेलियों के नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति होती है उसके कौन कौन से नृत्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक्स याद रखनी है, पनियारी क्या साथियों, जो पनियारी होती है, जो पानी लेने जाती है तो क्या वो सर पे एक रखती है, उसके बाद क्या घड़ा वगैरह रखती है। तो पनियारी क्या करती है, पनियारी साथियों क्या, जो ईडोनी बोला जाता है उसको क्या, ईडोनी बोला जाता है। पनियारी ईडोनी लेकर कहां चली, तो देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। पनियारी ईडोनी लेकर काली शंकर की क्या, काली शंकर के बिछोड़ो बाग में चली। पनियारी ईडोनी लेकर साथियों काली शंकर, आपके पास और भी आपके पास पहले से अच्छे ट्रिक सेट है तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। काली शंकर के बिछोड़ो बाग में, काली शंकर के बिछोड़ो बाग में चली। क्या, पनियारी ने क्या किया, पनियारी ईडोनी लेकर, भाई ईडोनी क्यों लेकर चलेगी, तो आप कहेंगे ईडोनी लेकर चलेगी, जो बर्तन है वो आराम से रखा जा सके, घड़ा आराम से रखा जा सके। सिर और घड़े के बीच में जो ठहराने के लिए रखी जाती है ईडोनी, आप सब जानते होंगे। तो पनियारी ईडोनी लेकर क्या किया, कालबेलिया पनियारी है। कैसी पनियारी, कालबेलिया जाति की एक पनियारी है जो क्या ईडोनी लेकर काली शंकर का एक बाग है बिछोड़ो बाग, उसके अंदर गई। क्यों, क्योंकि बाग में कुआं होगा जहां से वो क्या करेगी, पानी लाएगी। तो पनियारी ईडोनी लेकर काली शंकर के बिछोड़ो बाग में चली, याद रह जाएगा। अब यहां से कैसे कैसे लोक नृत्य बने, तो देखिएगा पनिहारी से क्या बना, देखिएगा पनिहारी नृत्य क्या, कालबेलियों का नृत्य है पनिहारी नृत्य। देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, पनिहारी से क्या बना, पनिहारी से बना यहां पे पनिहारी नृत्य। ईडोनी से क्या बना, ईडोनी नृत्य। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से याद कर दीजिएगा। पनिहारी से बना पनिहारी नृत्य, ईडोनी से क्या बना, ईडोनी नृत्य बना। उसके बाद साथियों काली शंकर है, तो काली शंकर का याद रखना, कालबेलिया है और शंकरिया है। काली का मतलब तो आपको काली का पता चल गया, कालबेलियों के नृत्य पढ़ रहे हैं तो काली का क्या हो जाएगा, काली बेलिया या कालबेलिया नृत्य। क्या, काली बेलिया या कालबेलिया नृत्य। और चौथा शंकर, तो शंकर से याद रखना काली शंकर, शंकर से शंकरिया या सकरी नृत्य। क्या, शंकरिया या सकरी नृत्य। क्या, शंकरिया या सकरी नृत्य। एक चवरी नृत्य वो अलग है, ठीक है, चरी नृत्य वो अलग है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे सकरी या सकरिया है, ठीक है। तो काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में चली, तो आपका पांचवा नृत्य यहां से क्या हो जाएगा, बीच छोड़ो नृत्य। क्या, बीच छोड़ो नृत्य किस जनजाति का, कालबेलिया जनजाति में होता है बीच छोड़ो नृत्य, याद रह जाएगा, बीच छोड़ो या बीच छोड़ो। और उसके बाद बाग में चली, तो बाग से हो जाएगा बागड़िया। क्या हो जाएगा, बाग से हो जाएगा बागड़िया। बस भाई ये कालबेलियों के नृत्य याद हो गए, कुछ नहीं करना। देखिए अभी
हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सहरिया जनजाति के लोक नृत्य पढ़े थे कि इंद्र का लहंगा शिकारी ने झेल लिया था। क्या, एक सहरिया शिकारी था, सहरिया जाति का शिकारी था, उसने क्या किया, इंद्र का लहंगा झेला। तो इंद्र का लहंगा सहरिया शिकारी ने झेला, आपको पता चल गया ये सहरिया जनजाति के क्या है, नृत्य। उसी प्रकार कालबेलिया पणियारी है, पणियारी किस जाति की, कालबेलिया पणियारी है, वो इडोनी लेकर क्या करती है, काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में चली। कालबेलिया पणियारी इडोनी लेकर काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में चली। मेरे साथ साथ बोलिएगा, पणियारी को भेजो भाई काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में, तभी काम आएगा। क्या करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे कि क्या कालबेलिया पणियारी है, वो इडोनी लेकर काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में चली। क्या क्या बना, पणियारी से पणियारी नृत्य, इडोनी से इडोनी नृत्य, ठीक है। उसके बाद लेकर काली शंकर, काली से कालबेलिया तो है ही आपको पता है, और शंकर से सकरी या सकरी नृत्य बन गया, और उसके बाद बिछोड़ो से बिछोड़ो या बिथोड़ो नृत्य बन गया, और बाग से बन गया बागड़िया नृत्य। बहुत ही सिंपल है, याद हुए या नहीं हुए कमेंट करके बताओ, याद हुए या नहीं हुए। क्लास के अंदर ही याद करके जाना है, ठीक है, क्लास के अंदर ही क्या करना है, याद करके जाना है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट आता है भील जनजाति के नृत्य, किसके, भील जनजाति के नृत्य, ठीक है। तीसरा यहां से आएगा भीलों के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य या क्या कहेंगे, भीलों के नृत्य कहेंगे। तो साथियों पहले दो ट्रिक याद कर लीजिएगा अच्छे से। सहरिया जनजाति में क्या होता है, सहरिया शिकारी इंद्र का लहंगा झेलता है, और कालबेलिया में क्या होता है, कालबेलिया पणियारी होती है, वो इडोनी लेकर काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में जाती है। और जबकि भीलों में क्या होगा, भीलों में साथियों गैंग होती है, ठीक है। जैसे हल्दी घाटी में देखा होगा भील क्या, हाँ पूरा जंगल में रहते थे, उनकी एक गैंग होती थी। तो इसी प्रकार भीलों में क्या होती है, गैंग होती है, याद रखना। तो भीलों की गैंग क्या करती है, युद्ध करती है, क्या करती है, युद्ध करती है। तो गैंग युद्ध रमणी, क्या गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री, क्या गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घुमाती, ठीक है। भीलों में क्या होता है, युद्ध करते हैं भील। तो भीलों को भील ने क्या बोला कि मेरे को गैंग युद्ध रमणा है, क्या, हाँ खेलना का आप रमणा कहते हैं ना, तो गैंग युद्ध रमणा है, क्या करना है, गैंग युद्ध रमणी है, क्या करना है, गैंग युद्ध रमणी है। तो गैंग युद्ध रमणी के लिए क्या, हाथी चाहिए उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि द्विचक्री घूम याती, द्विचक्री घूम हाथी, हाथी को क्या कहा, द्विचक्री घूम हाथी, हाथी को कहा मेरे को गैंग युद्ध रमणी है तो द्विचक्री घूम। क्या भीलों के लोक नृत्य क्या होगा, भीलों की क्या होती है, गैंग होती है। कैसे याद रखना देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। भीलों की क्या होती है, गैंग होती है, और वो क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो भीलों को युद्ध रमणी है, भीलों को युद्ध रमणी है, तो क्या कहा, भीलों को गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घूम हाथी, हाथी को कहा तुम द्विचक्री घूम, दो चक्रों की तरह घूम, द्विचक्री घूम। क्यों, क्योंकि हमें गैंग युद्ध रमणी है, पूरे गैंग के साथ क्या करना है, युद्ध खेलना है। तो भीलों के लोक नृत्य क्या हो जाएंगे, गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घूम हाथी। क्या हो जाएगा साथियों, भीलों के नृत्य। ट्रिक याद क्या रखना है आपको, गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घूम हाथी। याद रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल है। भीलों की गैंग होती है तो गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी, हाथी को द्विचक्री घुमा के क्या करेंगे, गैंग युद्ध रमेंगे। अब देखिएगा ट्रिक्स को खोलिएगा। गैंग, गै से साथियों गेर हो जाएगा, गै से, गे से क्या, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य गेर है, क्या गेर, भीलों गै से गेर हो गया, और पीछे जो ये ग रहा है इस ग से क्या हो गया, गवरी हो गया। गै से गे हो गया, गैंग में क्या बन रहा है, गेर और गवरी बन रहा है, ठीक है। और इस गवरी को राई नृत्य भी कहा जाता है, याद रखना, इस गवरी को राई लोक नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद गैंग युद्ध रमणी, रमणी से वही रमणी बन रहा है, आपका कुछ नहीं करना है, रमणी से क्या, रमणी लोक नृत्य बनता है। उसके बाद द्विचक्री घूम हाथी, तो देखिएगा द्विचक्री से वही द्विचक्री नृत्य, क्या द्विचक्री नृत्य। घूम से बनता है साथियों घूमरा नृत्य, क्या घूमरा नृत्य है, याद रखिएगा घूमरा नृत्य है। और हाथी से क्या बना, हाथी मना नृत्य। बहुत ही सिंपल है, याद हुआ या नहीं हुआ बताओ, पूरा क्लास में याद करके जाना। मैं यहाँ पे क्या बहुत मेहनत करके लेके आया हूं, तो भाई क्या मेहनत की कुछ इज्जत तो करनी है, किसी के पसीने की क्या वैल्यू भी समझनी है। तो देखिएगा भीलों के लोक नृत्य, जब भी भीलों के लोक नृत्य की बात आए एग्जाम में तो क्या करोगे, आपको याद आएगा भीलों की गैंग होती है, और गैंग क्या करती है, युद्ध करती है। तो भीलों की गैंग रमणी है, क्या करनी है, भीलों को गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी। क्या भीलों को गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी। ये युद्ध है ना, ये युद्ध भी क्या है, लोक नृत्य। युद्ध लोक नृत्य भी किनका है, भीलों का है। तो ये आपको याद हो गए, गेर, गवरिया, राई, रमणी, द्विचक्री, घूमरा, युद्ध और हाथी मना, ये किसके, भीलों के नृत्य हो जाएंगे साथियों। बहुत ही सिंपल है, एक बार पुनः बोलिएगा मेरे साथ, भीलों के लोक नृत्य क्या होंगे, गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी। बस भाई काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार पुनः रिवीजन करा रहा हूं, देखिएगा। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य, सहरिया शिकारी ने क्या किया था, इंद्र का लहंगा झेला था। तो आपने क्या कहा, इंद्र का लहंगा सहरिया शिकारी ने झेला, सहरिया वाले कंप्लीट हो गए। कालबेलिया, क्या कालबेलिया पणियारी थी, वो इडोनी लेकर क्या काली शंकर के बीच छोड़ो बाग में गई, कालबेलिया नृत्य कंप्लीट हुए। उसके बाद भीलों में क्या, गैंग युद्ध रमणी है द्विचक्री घूम हाथी, भीलों के लोक नृत्य क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ग्रासियाओं के लोक नृत्य, जो ग्रासिया जनजाति है उसके लोक नृत्यों की बात करते हैं।
चौथा यहां से क्या आ जाएगा, चौथी किस जनजाति की बात करेंगे, तो ग्रासिया जनजाति है। क्या साथियों, राजस्थान की जो ग्रासिया जनजाति है उसके नृत्य की बात करेंगे। ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो किस किस नृत्य को करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रासियों के अंदर साथियों क्या है, गोलू नाम का ग्रासिया है। क्या है, गोलू नाम का ग्रासिया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। गोलू मामा ज्वार में कूदो, क्या ट्रिक है ग्रासियों की, ग्रासियों के लोक नृत्य की। गोलू नाम का एक ग्रासिया है, तो उसने क्या कहा, ग्रासिया ने अपने मामा को क्या कहा, गोलू मामा ज्वार में कूदो। ग्रासिया ने अपने मामा को क्या कहा, गोलू मामा ज्वार में कूदो। क्या करो, ज्वार में कूदो, गोलू मामा ज्वार में कूदो। कौन से, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। देखिएगा एक बार पुनः, बहुत ही सिंपल है, मेरा टारगेट यहां से क्लास में याद करवाना है। सहरिया जनजाति में क्या हुआ था, सहरिया सेगर ने इंद्र का लहंगा झेला, कालबेलिया में पणियारी ईडोनी लेकर काली शंकर के बिछोड़ो भाग में गई थी। भीलों के अंदर क्या, गैंग युद्ध रमणी होता है तो द्विचक्रीय घूम हाथी कहते हैं, ठीक है। और ग्रासियों में क्या, ग्रासिया का एक लड़का अपने मामा को क्या कहता है, मामा का नाम है गोलू, ठीक है। तो ग्रासियों का एक लड़का अपने मामा को कहता है गोलू मामा ज्वार में कूदो। गोलू मामा को उसने क्या कहा, अपने गोलू मामा को कहा कि गोलू मामा ज्वार में कूदो। क्या करो, ज्वार में कूदो। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कैसे याद करने देखिएगा। गोलू, गोलू से साथियों बनेगा गोल नृत्य। कौन सा, गोल गोल, ठीक है। ढोल नहीं है, ढोल हम कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ढोल जालोर का आएगा, हम करेंगे क्षेत्र के आधार पर, वो क्षेत्रीय लोक नृत्य। यहाँ पे गोल है, गोलू से क्या बन जाएगा, गोल बन जाएगा, ठीक है। गो से गोल बन जाएगा, लू से तो अभी और बनाएंगे, ठीक है। गो से क्या बन गया, गो से गोल बन गया। लू से क्या बनेगा, तो लूर लोक नृत्य आपने सुना होगा। गोलू से क्या बना, गोल और लूर बन गया, ठीक है। जैसे जो हमारे रामदेव जी होते हैं ना, रामदेव जी का जो राम शब्द है ना, रा से राम बनता है हिंदुओं का, म से मोहम्मद बनता है मुस्लिमों का। राम और मोहम्मद यानी कि क्या, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक रामदेव जी। उसी प्रकार यहां पे भी आपको थोड़ा क्या आइडिया लगाना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, गोलू, गो से गोल नृत्य, लू से क्या बन गया, लूर बन गया। मामा, क्या मामा है तो दो बार मामा, मामो लिख दो, ठीक है। गोलू मामो ज्वार में कूदो, ठीक है। यहां पर देखिएगा मारवाड़ी में क्या कहा जाता है, मोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोमा कहते हैं, तो मोमा लिख सकते हो, गोलू मामा ज्वार में कूदो, ठीक है। तो मो से साथियों क्या बन जाएगा, मोरिया लोक नृत्य। कौन सा, मोरिया लोक नृत्य बन जाएगा। मां से क्या बन जाएगा, मां से मांदल लोक नृत्य बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ज्वार से क्या, ज्वार से ज्वारा लोक नृत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज्वार से साथियों ज्वारा लोक नृत्य बन जाएगा। मैं कूदो, क्या है, ज्वारा, ठीक है। ज्वारा, और वापस इस ज्वारा से ज्वारा तो बनेगा, लेकिन ध्यान रखना वाह और रा दो और आ रहे हैं। ज्वारा, वाह और रा क्या, दो और आ रहे हैं, ज्वारा। तो वापस इनके और वाह और रा से बनाने, वाह से क्या बनेगा, वालर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता, वालर नृत्य का संबंध है, वो किस जनजाति से है, ग्रासिया से। और रा, ठीक है, र, ज्वार, ज्वार में कूदो, तो र से क्या बन जाएगा, रायण बन जाएगा। र से रायण लोक नृत्य बन जाएगा। मैं कूदो, कूदो, कू से कूद बन जाएगा, और दो से साथियों दोहो नृत्य बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार मेरे साथ पुनः बोलिएगा। ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य आएंगे तो आप क्या करेंगे, गोलू मामा ज्वार में कूदो, गोलू मामा ज्वार में कूदो। एक ग्रासिया लड़के ने अपने मामा से क्या कहा, गोलू मामा ज्वार में कूदो। तो लोक नृत्य क्या, गो से गोल बन गया, लू से लूर बन गया, मो से मोरिया बन गया, मां से मादल बन गया। ज्वार है, इसको आप दो बार यूज करेंगे। एक तो ज्वार से ज्वार नृत्य ही होता ही है, और एक क्या, एक वा से वालर हो जाएगा, र से क्या, रायण हो जाएगा, और फिर क्या, कूदो, तो कू से कूद हो जाएगा, और दो से दो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कूदो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये साथियों क्या थे, ग्रासिया जनजाति के क्या थे, लोक नृत्य थे। अब यहां पे कुछ पॉइंट देखेंगे, उसके बाद और भी अगली जनजाति की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए भाइयों, समझ में आ रहा है तो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। एक बार आपका लाइक है वही क्या है, मेरी ताकत है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा वालर, जो वालर नृत्य अभी हमने पढ़ा ना, ज्वारा, वाह आ रहा था वालर, तो साथियों ये किसका, ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। लेकिन साथ साथ में क्षेत्रीय लोक नृत्य भी है, जो विशेषतः किस क्षेत्र में किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। क्या, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के लोक नृत्य किया जाता है, बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है। जो वालर है, वालर क्या, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य एग्जाम में आता, वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, ग्रासिया जनजाति से है वालर नृत्य का संबंध। क्षेत्र में पूछ ले किस क्षेत्र में प्रचलित है या फेमस है, तो सिरोही क्षेत्र में है, और ये क्या, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या, एक बात आती है कालबेलिया नृत्य की। जब हम बात करते हैं ना, कालबेलियों के हमने नृत्य पढ़े थे, और कालबेलियों में एक नृत्य था, कालबेलियों का ही कालबेलिया नृत्य। तो जब कालबेलिया नृत्य की बात आती है साथियों, किसका नाम आएगा, अजमेर के अंदर एक क्या है प्रसिद्ध, कौन, गुलाबो सपेरा का संबंध। क्या, गुलाबो सपेरा किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलाबो सपेरा है वो साथियों क्या, गुलाबो सपेरा है वो कालबेलिया
कालबेलिया नृत्य की क्या है, नर्तक है, ठीक है, जो नृत्य करते हैं। कालबेलिया नृत्य से संबंधित है गुलाबो सपेरा, और ये राजस्थान के किस जिले से, अजमेर से है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। कालबेलिया नृत्य से संबंधित है कौन, गुलाबो सपेरा, जो राजस्थान के अजमेर जिले से क्या है, संबंधित है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साथियों क्या, बंजारा जाति के लोक नृत्य। तो बंजारों में सिर्फ एक ही है, क्या याद रखेंगे, मछली बंजारा या बंजारा मछली, क्या बंजारा जाति है। उस बंजारा जाति के लोक नृत्य कौन से हैं, तो बंजारा जाति में विशेषता आपको क्या याद रखना है, मछली नृत्य, क्या मछली नृत्य। तो आप बंजारा मछली एक ही है, तो ट्रिक की क्या आवश्यकता, बंजारों का मछली है, बस याद हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं और कथोड़ी जनजाति, जो कौन सी, राजस्थान की जो कथोड़ी जनजाति है, ठीक है, जो खेरवेर आपने सुना होगा, ठीक है, जब भूगोल पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो साथियों यहां पे कथोड़ी के थोड़े से क्या है, फेमस नृत्य हैं, देखिएगा मैं एक बार लिख देता हूं। जो कथोड़ी जनजाति है ना, कथोड़ी जनजाति के एक विशिष्ट साथियों होली नृत्य इसका फेमस है। क्या होली पे नृत्य तो होता है, आप सबको पता, गैर होती है, ठीक है, लेकिन होली नृत्य पर्सनली पूछ लेना कि होली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा। और दूसरा साथियों मावा, आप मावा खाते हैं या नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, मावा या माव कहेंगे, क्या कहेंगे, मावा या माव कहेंगे। ये साथियों नवरात्रों में किया जाता है कथोड़ी जाति के द्वारा। जो नवरात्र होते हैं, नवरात्र अवसर पर किया जाता है, क्या नवरात्र अवसर पर किया जाता है, नवरात्र अवसर पर किया जाता है माव या मावा नृत्य। तो होली का मावा कौन खाते हैं, आप कहेंगे होली का मावा कथोड़ी जाति के लोग खाते हैं। ट्रिक बन गई, कथोड़ी जाति के लोक नृत्य क्या हो गए, देखिए अभी हमने पढ़ा बंजारा में तो एक ही था मछली, तो बंजारा मछली हो गई। अब देखिएगा कथोड़ी में क्या, कथोड़ी के क्या करते हैं, कथोड़ी जाति के लोग क्या करते हैं, होली पर क्या खाते हैं, मावा खाते हैं। होली पर क्या करते हैं, होली पर नृत्य करके नवरात्र पर मावा खाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। नवरात्र पर होता है माव या मावा नृत्य, तो आप याद रखें कथोड़ी जाति के लोग हैं होली पर नृत्य करते हैं और फिर नवरात्र में क्या करते हैं, मावा खाते हैं। कथोड़ी जाति के लोग होली पर नृत्य कहते हैं, नवरात्र में मावा खाते हैं। आपका ट्रिक बन गया, कथोड़ी जाति के नृत्य आपको याद रह जाएंगे। अगर आप पूरे मनोयोग से इस क्लास को देख रहे हो तो इस क्लास के अंदर ही आप नृत्य याद करके जाएंगे। अब यहां से सबसे फेमस एक और सवाल जो बीएसटीसी 2019 के अंदर पूछा गया था, गुर्जर जाति के नृत्य, क्या गुर्जर जाति के नृत्य, जो गुर्जर जाति या जनजाति है, गुर्जर जाति के नृत्य। और इसमें साथियों कौन सा नृत्य आपसे पूछा गया था, चरी नृत्य का संबंध किससे है, वो आपसे पूछा गया था। चरी नृत्य का संबंध किससे है, तो याद रखना चरी नृत्य की क्या है, फल्गुबाई का नाम आपने सुना होगा। फल्गुबाई कहाँ की है, किशनगढ़ की है फल्गुबाई। ये क्या है, चरी नृत्य की क्या है, नृत्यांगना है। चरी नृत्य का संबंध किससे, जनजाति की बात करेंगे तो गुर्जर जनजाति से संबंधित है चरी नृत्य। 2019 के अंदर एग्जाम में प्रश्न आया था, चरी जन नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, वहां पे आपको गुर्जर जनजाति लिखना था, तो ये याद रह जाएगा। फल्गुबाई किशनगढ़ का संबंध किससे, चरी जनजाति से। अभी हमने गुलाबो सपेरा अजमेर का पढ़ा था, कालबेलिया नृत्य से उसका संबंध था, ठीक है। और साथियों यहीं पे क्या, एक तो चरी है और एक झूमरा और होता है, ठीक है। झूमरा किनका, गुर्जर जाति का। आप कहेंगे सर ये झ कंफ्यूज नहीं होगा, कहां पे, वहां पे सहरिया जनजाति में तो इंद्र का लहंगा झेला था, झेला था, वो झूमरा नहीं था, क्या था, झेला था। और यहाँ पे गुर्जर जाति में क्या है, चरी झूम रहा है। गुर्जर जाति का आदमी क्या कर रहा है, चरी झूम रहा है। फल्गुबाई क्या कर रही है, चरी झूम रही है। क्यों, क्योंकि फल्गुबाई गुर्जर नृत्य है कौन सा, चरी, उससे संबंधित है। तो किशनगढ़ में फल्गुबाई क्या कर रही है, चरी झूम रही है। किशनगढ़ में फल्गुबाई गुर्जरों की चरी झूम रही है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं यहां पर जितने भी आपको अभी तक बताएं वो तो क्या होंगे याद होंगे। तो अब 2 या 3 जातियों के नृत्य हम और पढ़ लेते जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अगली जो हमारा क्षेत्रीय नृत्य होंगे उनको पढ़ेंगे। तो अगली जाति आती साथियों कंजर, क्या कंजरों के नृत्य पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो कंजर जनजाति है उसके नृत्य पढ़ने वाले, कंजरों के नृत्य पढ़ने वाले। तो साथियों ध्यान रखना, कंजर जाति के लोग क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं। क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं। और वो पास में क्या रखते हैं, लाठी भी रखते हैं और चक्री भी रखते हैं, ठीक है। यानी कि कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं। और कोई भी व्यक्ति धाकड़ कब होगा, डरावना कब होगा, जब उसके हाथ में क्या होगी, लाठी होगी, ठीक है। तो कंजर जाति के लोग क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं और हाथ में क्या रखते हैं साथियों, लाठी रखते हैं। तो धाकड़ नृत्य, क्या धाकड़ नृत्य और लाठी नृत्य का संबंध किससे हो गया, कंजरों से हो गया। और साथियों यहां पे ध्यान रखना, चक्री, क्या चक्री और है, क्या हो गया, चक्री नृत्य का संबंध भी किससे है, कंजर जाति से है। चक्री नृत्य वो चरी था, गुर्जरों वाला चरी था। फल्गुबाई क्या कर रही थी, चरी, ठीक है, चरी झूम रही थी, झूमरा और चरी था, ठीक है। तो वहां तो क्या चरी और झूमरा था, लेकिन यहाँ पे चक्री है, चरी नहीं है, चक्री है। और एक हमने द्विचक्री का कहा था कि हाथी को भील क्या कर रहे थे, द्विचक्री घूमने को कह रहे थे। क्यों, क्योंकि गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घूम हाथी, तो वो द्विचक्री भीलों का हो जाएगा, चरी गुर्जरों का हो जाएगा और चक्री कंजरों का हो जाएगा। सिर्फ चक्री है,
कंजर, द्विचक्री है तो क्या भीलों में आ जाएगा। तो ये तो याद रखना है। कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं और हाथ में क्या रखते हैं, लाठी रखते हैं, और उनका एक नृत्य, कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, हाथ में लाठी लेके चक्री नृत्य करते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद रह गया क्या, कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, हाथ में लाठी लेके क्या करते हैं, चक्री नृत्य करते हैं। तो ये तो आपका यहां से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यहां पर क्या करिए, नोट करते रहिए, मैं जैसे जैसे बोलता हूं नोट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जनजाति कौन सी ले लें हम, देखिएगा भोपा जाति। तो भोपा जाति तो आपको पता है, भोपे तो क्या करते हैं, भोपे तो फड़ वाचन करते हैं, तो हम फड़ नृत्य कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मीणाओं की, कि मीणा जाति के हैं, मीणा है ना, जो मीणा जनजाति है, मीणाओं के नृत्य कौन से हो जाएंगे, क्या मीणाओं के नृत्य की बात करेंगे, मीणा जनजाति के नृत्य कौन से हो जाएंगे। तो मीणा साथिया क्या होते हैं, मीणा होते हैं ना, मीणा लोग ये नेजा के रसिया होते हैं, क्या होते हैं, नेजा के रसीले होते हैं। रसिया कहते हैं ना, कि क्या ये आदमी इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, कि क्या है, रसिया है इसका, कि मीणा जनजाति है वो क्या होती है, नेजा की रसिया होती है। अब आप वो नेजा क्या, हाँ, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा याद करेंगे, कि नेजा ध्वजा को भी कहा जाता था रामदेव जी की। सामान्यतः सभी लोक देवताओं की ध्वजा को नेजा कहा जाता है, लेकिन रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है ना, उसको नेजा कहा जाता है। तो वो तो सही है, लेकिन एक नेजा नृत्य और होता है, जो क्या, नेजा नृत्य और रसिया नृत्य, वो कौन, मीणा जनजाति के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। तो यहां पे याद रखना है, मीणा और नेजा और रसिया किसका है, नेजा और रसिया साथियों क्या है, नेजा के रसिये कौन होते हैं, मीणा लोग है, वो नेजा के क्या होते हैं, रसिया होते हैं। तो मीणा है वो क्या होंगे, नेजा के रसिया होंगे। और साथियों नेजा का याद रखना, नेजा में अगर आपको मीणा ऑप्शन ना मिले ना, तो क्या आपका भील सही हो जाएगा। अगर नेजा के अंदर मीणा ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है कि नेजा नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है, और वहां पे अगर आपको भील ऑप्शन, सॉरी क्या, वहां पे आपको मीणा लोक नृत्य, मीणा ऑप्शन नहीं मिल रहा ना, तो आप भील को सही करेंगे। लेकिन अगर मीणा दिया हुआ तो पहला तो नेजा मीणा में लिखेंगे, अगर मीणा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या, भील देखेंगे, वहां पे आपको भील मिल जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, मीणाओं के कंप्लीट हो गए। मीणा है वो नेजा के रसिया होते हैं। उसके बाद मेव जाति के क्या, मेव जाति के लोक नृत्य की बात करेंगे, जो मेव जाति के नृत्य होते हैं उनकी बात करेंगे। तो साथियों दो याद रखने, मेव जाति के क्या, दो, एक तो रणबाजा नृत्य, ठीक है, रणबाजा नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, रणबाजा नृत्य। और दूसरा कौन सा याद रखेंगे, रतवई नृत्य, क्या, रतवई, रणबाजा रतवई किसका है, मेव जाति का है। रणबाजा रतवई नृत्य किसका है, मेव जाति का है, रणबाजा रतवई, याद रह जाएगा। रणबाजा रतवई किसका है, मेव जाति का है, रणबाजा रतवई। तो ये साथियों क्या है, मेव जाति के लोक नृत्य है, जो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट होंगे, याद हो गए होंगे। क्या है, रणबाजा और रतवई। एक बार देखिएगा हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक जनजाति के आधार पर लोक नृत्य पढ़ा है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रीय आधार पर, जो क्षेत्रों के आधार पर लोक नृत्य पढ़ेंगे, और क्षेत्रीय इंपोर्टेंट है, ठीक है। और थोड़े धार्मिक हो जाएंगे, जैसे जसनाती वाला होता है, अग्नि नृत्य वगैरह होते हैं, मैनार के लोग होते हैं वो क्या, तलवार नृत्य करते हैं। तो ऐसे हम कुछ नृत्य, इनकी अगली नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, उस एक क्लास के अंदर हमारे लोक नृत्य क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार जो भी पढ़ा, एक या दो क्लास में हो जाएंगे, तो अभी एक बार जो भी पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करेंगे। आप सभी एक बार सुनेंगे, जो ट्रिक्स थे उन ट्रिक्स को क्या करना है, याद करना है। देखिएगा सबसे पहला क्या पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था हमने ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। तो ग्रासिया जनजाति के जो लोक नृत्य पढ़े उसको आप कैसे याद रखेंगे, ग्रासिया शिकारी था, उसने क्या किया, इंद्र का लहंगा शिकारी ने झेला, कौन सा शिकारी, ग्रासिया शिकारी, याद रह जाएगा। कालबेलियों के लोक नृत्य पढ़े, तो कालबेलियों के लोक नृत्य में क्या हो रहा था, कालबेलिया पनियारी है वो इडोनी लेकर काली शंकर के क्या, बिथोड़ी बाग में जा रही थी। ऐसे आपको ट्रिक्स बना के याद करने हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बंजारा थे वो मछली, आपको पता चल गया। गुर्जरों में क्या, जो फलकूबाई है वो किशनगढ़ में बैठ के क्या, चरी झुमा रही थी, यानी कि चरी और झुमरा क्या, गुर्जरों के लोक नृत्य हो गए। उसके बाद देखिए ग्रासियों में हमने देखा था, गोलू मामा ज्वार में कूदो, ट्रिक था आपका ग्रासिया जनजाति का, गोलू मामा ज्वार में कूदो। भीलों के लोक नृत्य पढ़ा, तो गैंग युद्ध रमणी द्विचक्री घूम हाथी क्या, भीलों के लोक नृत्यों का ट्रिक था। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक थे, अच्छे ट्रिक थे भाई, मेहनत की है। तो क्या आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने पढ़ा है सिर्फ क्या, पहला टॉपिक नृत्य का, जनजाति के आधार पर नृत्य, ठीक है। ये मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपका सपोर्ट रहा, अगर अच्छे से आप शेयर करेंगे तो कल मैं आपके साथ क्या मिलूंगा, क्षेत्र के आधार पर लोक नृत्यों की ट्रिक लेके मिलूंगा। क्षेत्र के आधार पर नृत्य, ठीक है, जो क्षेत्र विशेष के नृत्य होते हैं वो पढ़ेंगे। और तीसरी क्लास में हमारे जो भी और धर्म के और व्यवसाय के नृत्य होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन नृत्य टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो क्या करना है साथियों, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और उनको भी ये ट्रिक्स बताना है कि ऐसे याद करने हैं, ताकि लंबे समय तक आपको याद रह पाए। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो सब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा कि अब क्लास हो रही है। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।